चलो देखो, चलो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। चलिए देखिए क्या होती है प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज के होने की संभावना, चांस है ना, जो बोलो आप, चांसेस। संभावनाएं, ठीक है। चलो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, संभावना का न्यूमेरिकल मान निकालना प्रायिकता है ना। चलो तो फिर से मैं बात करता हूं आपसे मैंने पूछा कि आपका एग्जाम व्यापम का निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, है ना। यदि आप तय हो तो क्या बोलोगे, 100% चांस है। छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, है ना। कुछ लोग बोलेंगे 100% चांस है मतलब तय है निकल जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 99% निकल जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे 50-50 है यार, और कुछ लोग तय होंगे कि नहीं निकल पाएगा, यानी कि 0% चांस है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एग्जाम व्यापम का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अलग अलग आंसर जो आएंगे उससे प्रायिकता की पूरी रेंज तैयार हो जाएगी हमारी, है ना। ज्यादा से ज्यादा चांसेस 100% बोलेगा वो, प्रतिशत में, चांसेस प्रतिशत में बताओ। जैसे आपसे पूछा मैंने एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, आप तय हो कि निकल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या बताओगे, 100%। तो प्रायिकता, संभावना, ज्यादा से ज्यादा संभावना का वैल्यू परसेंटेज में 100 होगा कि नहीं होगा। और यदि आप तय हो कि नहीं निकलेगा तो फिर चांसेस 0% है कि नहीं। तो 0% से 100% के बीच में चलेगी संभावनाएं। समझ में आई कि नहीं आई। यदि आप तय हो कि एग्जाम निकल जाएगा तो प्रायिकता का संभावना, ज्यादा से ज्यादा परसेंट संभावना का 100% है। और यदि आप तय हो कि नहीं निकलेगा तो कम से कम संभावना का प्रतिशत 0% है। कुछ लोग बोलेंगे 99% चांस है, तो प्रायिकता 99% संभावना हो गई। कुछ लोग बोलेंगे 90% चांस है, 90% संभावना हो गई। कुछ लोग बोलेंगे 50-50 चांस है, 50% संभावना हो गई। समझ में आ रही बात। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी 100% से कम और 0% से ज्यादा। तो संभावनाएं किसके बीच चलेगी, 0% से 100% के बीच चलेगी। 100% से ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। 100% मतलब तय हो गया। समझ आ रही बात। अरे क्या हो गया, क्या हो गया। इधर देखो कहानी क्या है, ये समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है सभी को। ये 100% और ये कितना आएगा, 0। अब सुनना, जैसे आप लोगों ने बोला कि पास होने के चांस 90% है, आपने क्या बोला, पास होने के चांस 90% है ना। आपने बोला 99% है, आपने बोला 100% है। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता प्रतिशत का भिन्न रूप, बताया था ना कल मैंने। क्या होती है प्रायिकता, प्रतिशत का भिन्न रूप। समझ आ रही बात। तो 100% का फ्रैक्शन फॉर्म, 100% परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, तो 100% का फ्रैक्शन फॉर्म 1 है कि नहीं है। तो प्रायिकता ये नहीं है, प्रायिकता इन परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म है प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही बात। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। और मिनिमम वैल्यू 0% यानी कि 0/100। बताइए मिनिमम वैल्यू 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। समझ आई बात। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो प्रायिकता आपकी 0 से 1 के रेंज में दौड़ेगी। समझ आ रही बात, क्लियर है। तो प्रायिकता की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1। प्रायिकता का दुनिया का कोई भी आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। प्रायिकता का वैल्यू 1 से बड़ा कभी पॉसिबल नहीं है और 0 से छोटा कभी पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही बात, क्लियर। तो कैसे बनी प्रायिकता, हम जो नॉर्मली भाषा में प्रयोग करते हैं कि मेरे तो पास होने के इतने % चांस है, मेरे फेल होने के इतने % चांस है, इससे बनती है प्रायिकता। समझ आ रही बात। तो जो भी % चांस है आपका, उस % को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना। तो प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। क्लियर है, इतनी बात है ना। इधर इस साइड आ जाओ ना, इधर आ जाओ। प्रायिकता का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू प्रायिकता का क्या है, 0।
क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है ना, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, कल बता दिया था मैंने, फिर से कहानी गा रहा हूं क्योंकि कल की क्लास में आवाज नहीं आई थी, ऐप में नहीं आई तो सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, सुन रहे हो क्या? अरे इनसे बोल रहा हूं मैं, तो ये जो देख रहे ना यहां से सुनो, प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। जैसे आपने बोला कि 90% चांस है पास होने के, कितने परसेंट है? 90%, तो 90% यानी कि 90/100। तो जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे वहीं से प्रायिकता का फॉर्मूला बनेगा। समझ आ रही बात? 90% चांस है यानी कि 90/100 आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? क्लियर? यानी कि आपने अपनी घटना को होने को 100 टोटल में से कितने मार्क्स दिए? 90। यदि आप बोल रहे हो कि 90% चांस है, अरे यार कब तक आते रहोगे हैं? हाँ, कितने परसेंट चांस है? 90% चांस। जितने भी परसेंट चांस है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी का। तो 90% 90/100 है कि नहीं है? 90/100 यानी कि टोटल 100 में से आपने कितने में फेवर किया? 90 में फेवर किया कि नहीं किया? टोटल 100 में से आपने कितने पे फेवर दिखाया? 90। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला बनेगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है, 4 में से टिक करना है, आंसर निकालना है न्यूमेरिकली। तो आप फॉर्मूला क्या देखेंगे? प्रायिकता का फॉर्मूला फेवर अपॉन टोटल। क्या है प्रायिकता का फॉर्मूला? फेवर अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? फेवर अपॉन टोटल। समझ गए बात को? क्लियर है इतनी बात है ना? तो फेवर में जितना है आपके वो नंबर ऊपर लिखेंगे, टोटल में जितना है वो नंबर नीचे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा। समझ आई बात? क्लियर? यही एक फॉर्मूला है जो सारे प्रोबेबिलिटी के सवाल आपके हल करेगा। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, तो प्रोबेबिलिटी केवल एक ही सूत्र पर आकर रुकी है, वो है ये। कोई भी सवाल आए, दुनिया का कोई भी सवाल आए प्रोबेबिलिटी का, उस सवाल में से आपको 2 चीजें गिननी है, फेवर में नंबर कितना है, कितने फेवरेबल केसेस है, कितने नंबर, और टोटल केसेस कितने। दुनिया का कोई भी सवाल आए प्रोबेबिलिटी का, आपको क्या करना है? उसके अंदर से फेवर वालों की संख्या कितनी है सवाल के अंदर से, टोटल, ये 2 संख्या, 2 डेटा निकालना है आपको, पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब कैसे? जो भी एक्शन सवाल बताएगा, सवाल जो भी एक्शन बताएगा, अभी सिर्फ सुनने का है, 5 मिनट है ना, आराम से बैठो आप। जो भी एक्शन सवाल बताएगा ना, जो भी क्रियाएं सवाल बताएगा, उस क्रिया के अंदर से आपको फेवर की संख्या गिनना और टोटल की संख्या गिनना है। समझ आ रही बात? क्लियर? अब जैसे एक्शन, मुश्किल से 6, 7 या 8 प्रकार की एक्शन में पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होगा आपका। वैसे देखो दुनिया में ओवरऑल एक्शन की तो कमी नहीं है। अरे एक्शन की कमी है क्या? एग्जाम निकाल लेगा कि निकाल लेगा बता, संभावना तो एग्जाम निकालना एक एक्शन हो गया। समझ आ रही बात? ऐसी कई जगह दुनिया की हर चीज में संभावनाएं हो जाएंगी। ऐसी कौन सी फिजिकल चीजें हैं इस दुनिया में जिनमें संभावनाओं की बात नहीं हो सकती? तो बताइए, प्रोबेबिलिटी के सवालों की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में लिमिटेशन है। मुश्किल से 6, 7 या 8, 9 एक्शन है, 10 एक्शन है जिनके ऊपर सवाल बनते हैं और आते हैं। तो उसमें से एक्शन में आपको गिनवा देता हूं पहले, तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। सबसे फेमस एक्शन है सिक्कों वाली। कौन सी? सिक्कों। एक सिक्का मैंने टॉस किया है ना, जब मैं एक सिक्का उछालूंगा, ध्यान देना, एक्शन, क्या एक्शन है? एक सिक्का मैं उछाल रहा हूं, ये एक्शन है। एक सिक्का जब मैं उछाल रहा हूं, अभी जमीन पे नहीं आया, इस सिक्के के उछालने वाली एक्शन के टोटल पॉसिबल रिजल्ट कितने? 2, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिक्का उछालने वाली एक्शन के टोटल केसेस की संख्या 2 है कि नहीं है? तो सिक्का उछालने वाली एक्शन में हमेशा टोटल केसेस की संख्या कितनी? 2। रटना नहीं है, एक्शन को रियलाइज करो तो अपने आप आंसर आएगा। तो एक सिक्के को उछालने पे 2 रिजल्ट है कि नहीं है? तो टोटल केसेस कितने आएंगे? 2। समझ आ रही बात? ये एक एक्शन है। अब किसी ने, एक्शन तो फिक्स हो गई कि एक सिक्का उछालने वाली एक्शन है। अब एक तो सवाल एक्शन बताएगा और एक अपनी डिमांड बताएगा। एक्शन और अपनी डिमांड। एक्शन तो है एक सिक्का उछाला,
तो एक सिक्के उछालने की एक्शन में टोटल रिजल्ट 2 है कि नहीं है। अब सवाल ने डिमांड की, इस एक्शन के अंदर जाकर सवाल ने डिमांड की कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वो सिक्का जब नीचे गिरे तो हेड आए, इसकी प्रायिकता क्या है। तो बताओ टोटल रिजल्ट 2 है, हेड और टेल। उसका फेवर, उसकी डिमांड हेड की तरफ है कि नहीं है। तो उसकी डिमांड पूरी करने वाले इन टोटल केसेस में कितने लोग हैं? एक। फेवर की संख्या टोटल के अंदर से निकल के ऊपर लिखी जाएगी। अच्छा, टोटल केसेस कितने हैं एक सिक्के वाले केस में? 2 हैं, हेड या टेल। ये है कि नहीं है? टोटल केसेस एक सिक्के की एक्शन में 2 हैं, ये 2 लोग नीचे आएंगे और इन 2 में से किस तरफ उसका फेवर है, उसकी संख्या कहां लिखी जाएगी? ऊपर। तो बताइए 2 केसेस है हेड और टेल। हेड और टेल में से उसका फेवर यदि हेड की ओर है तो हेड एक ही है ना इसमें, तो फेवर की संख्या क्या हो गई? 1। तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी क्या? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? एक एक्शन से टोटल रिजल्ट नीचे छापना है आपको और उस एक्शन के टोटल रिजल्ट में से उसकी मांग को जो पूरा कर रहा है उस टोटल रिजल्ट में, वो संख्या कहां लिखनी है? ऊपर। उसकी डिमांड है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितने, वो जो चाहता है हेड, वैसे हेड कितने हैं यहाँ पे? एक ही है कि नहीं है? एक ही रिजल्ट है कि नहीं है? तो 1/2। टेल आने की प्रायिकता क्या है? क्या आने की? टेल। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है? तो टेल भी एक ही है ना, 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो एक सिक्के वाला एक्शन बहुत इजी एक्शन था। एक्शन थोड़े से टफ हो जाएंगे। 2 सिक्के एक साथ उछाले, 2 सिक्के, जब 2 सिक्के एक साथ उछाले तो जब दोनों जमीन पे गिरेंगे तो उस एक्शन के टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या है? मैं बोलूंगा, गलत बात है। क्या है? मैंने, बोलोगे भगा दूंगा बाहर। मैंने 2 सिक्के टॉस किए। कितने सिक्के टॉस किए मैंने? 2। जब वो दोनों जमीन पे गिरेंगे, बोलेगा नहीं कोई, टोटल पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या आएंगे? या तो दोनों पे हेड हो, एक पिक्चर ये बन सकता है दोनों पे हेड हो, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट दोनों पे टेल हो, 2 रिजल्ट, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, तीसरा पिक्चर हेड टेल, हेड और टेल का तीसरा पिक्चर, 3 रिजल्ट, और दूसरा टेल और हेड, 4 रिजल्ट आएंगे। जब 2 सिक्के टॉस करोगे तो या तो दोनों पे हेड, हाँ उछाल के देख ले आप, या फिर दोनों पे टेल टेल, हेड टेल या फिर टेल हेड। अब सुनो, मैं आपका थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहा हूं। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप सवाल हल ना करें, आप खुद सवाल बनाए, ये चाहता हूं मैं आपसे। समझ में आ रही है बात? इधर देखो। तो बताइए 2 सिक्के उछालने के टोटल रिजल्ट 4 है कि नहीं है? आप खुद डिमांड करो ना और सवाल बनाओ। देखो क्या डिमांड है आपकी इसमें, बताओ, कोई भी अपनी डिमांड बताओ कि ऐसा आना चाहिए। दोनों पे हेड होने की प्रायिकता क्या है? 1/4, 4 में से 1। अरे बनाइए ना सवाल। दोनों पे हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड्स, अंग्रेजी में। तो 4 में से 1 फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 1/4 प्रोबेबिलिटी है। अरे कम से कम बाद में ना भी रुको ना। हाँ, तो 4 में से 1 फेवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और थोड़ा डिमांड चेंज करो, ऐसी टफ डिमांड करो कि आपके पड़ोसी समझ ही नहीं पाए आपकी डिमांड को, तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। चलो, दोनों पे टेल आए, 4 में से 1 ही फेवर कर रहा है, दोनों पे टेल, तो 4 में से 1 1/4 प्रोबेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, सुनना, ठीक एक सिक्के पर हेड आए, एग्जैक्टली एक सिक्के पर हेड आए, दोनों फेवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली किसी एक सिक्के पे हेड आए, 2 लोग फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? 4 में से 2 लोग फेवर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी 2/4 1/2 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हेड नहीं दिखना चाहिए, ऐसी क्या प्रायिकता है? हेड नहीं दिखने की क्या प्रायिकता है? ओनली 1/4। हेड नहीं दिख रहा है, ऐसा केसेस केवल एक ही है ना, 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? और अब कम से कम ज्यादा से ज्यादा शब्द का यूज कर ले। 2 सिक्के एक साथ उछाले, ये एक्शन आपके सामने रखी, पूरा फैला हुआ 4 रिजल्ट। कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कम से कम एक सिक्के पर हेड आए, 3/4। कम से कम एक सिक्के पर हेड, शब्द का मतलब पहले समझना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? कम से कम एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या है? समझ आ रही बात? कम से कम एक सिक्के पर हेड, तो कम से कम एक का मतलब होता है कि 1 या 1 से ज्यादा। कम से कम 1 पर हेड का मतलब है कि 1 पर हेड हो दोनों में से तो भी चलेगा, दोनों पे हेड हो तो भी चलेगा। कम से कम क्या बताता है?
कम से कम लोअर लिमिट बताता है, इससे नीचे नहीं जा सकते आप। कम से कम क्या बताता है? लोअर लिमिट, मतलब इससे नीचे नहीं। कम से कम आप में से कम 10 तो पास होने ही चाहिए। आप में से कम मतलब ऐसे ही लो, मतलब समझ रहे हो, वैसे तो आप सभी पास होंगे ना, सभी ऑफिसर बनेंगे, है क्या नहीं? एक सब इंस्पेक्टर बनेंगे, एक आईएएस कलेक्टर बनेंगे, एक डीएसपी बनेंगे, है ना, डिप्यूटी कलेक्टर बनेंगे, है क्या नहीं, तहसीलदार बनेंगे। सुनो इधर सुनो मैं बता क्या रहा था अभी? क्या कौन से सवाल पे था मैं? क्या बता रहा था? अच्छा कम से कम, हाँ कम से कम, है ना? हाँ सुनो, भूल ही गया मैं। कम से कम सुनो, तो जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास में से कम 10 का सिलेक्शन होना चाहिए। सुनो मेरी भावनाएं समझो, इमोशन। सुनो मैंने ये बोला, अरे इधर ध्यान दो ना यार, आप कैसे लोग हो यार। कम से कम आपकी क्लास में 10 तो सिलेक्शन होना चाहिए। अब बताओ मेरा फेवर किस हो रहे, 10 या 10 से ज्यादा? मेरा इंटेंशन समझो ना, आपकी क्लास में कम से कम 10 सिलेक्शन होना चाहिए। यानी कि मैं क्या चाहता हूं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी लोग हैं आप। तो मिनिमम शब्द का मतलब समझ में आ रहा है? कम से कम एक हेड बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन 2 हेड से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी कम से कम 1 से उठेगी, 1 से 2 पे जाएगी, 2 हेड के बाद 3 हेड पे तो पॉसिबल ही नहीं है जाना, सिक्के ही 2 हैं। समझ आ रही बात? कम से कम का मतलब, तो कम से कम 1 हेड का मतलब जहां 1 हेड हो वो वाले केसेस भी आ जाएंगे, और जहां दोनों हेड हो वो भी आ जाएगा। 4 में से 3 आएगा कि नहीं आएगा? कम से कम 1 हेड में बताओ 4 में से 3 आएगा कि नहीं आएगा? प्रोबेबिलिटी 3/4 आएगी कि नहीं आएगी? समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। अब एक्शन चेंज कर ले, 3 सिक्के उछाल ले। जब 3 सिक्के उछालोगे टोटल केसेस 8 आएंगे। अब सिक्कों के केस में टोटल रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। सिक्कों के केस में टोटल रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर टोटल रिजल्ट। यदि 2 सिक्के हुए तो 2 की पावर 2 रखेंगे, सिक्कों की संख्या। बताओ टोटल 4 केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 2 सिक्कों में आप देखिए 4 केसेस थे कि नहीं थे टोटल। जब 3 सिक्के हो तो 2 की पावर 3 रखेंगे। बताओ 3 सिक्कों में 8 केसेस बनेंगे, कितने बनेंगे? 8। तो समझ में आ रहा है 2 की पावर n क्या देगा? समझ में आ रहा है? 3 सिक्के एक साथ उछालोगे टोटल पॉसिबल रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, है ना? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, 2 रिजल्ट बन गए। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल के 3 अरेंजमेंट बनेंगे। हेड टेल टेल से 3 रिजल्ट निकलेंगे। हेड 3 जगह शिफ्ट होगा 3 प्रकार से। तो एक तो ट्रिपल हेड, एक ये केस, ट्रिपल टेल दूसरा केस, और हेड टेल टेल से 3 केस बनेंगे। तो टोटल 2 और 3 5 केस हो गए। एक हेड टेल टेल से 3 बनेंगे और एक टेल हेड हेड से 3 बनेंगे। बन गए 8। बन गए कि नहीं बन गए? अब ये 8 और रिजल्ट सामने रख के करो डिमांड, सवाल बनते जाएंगे नए नए। आपकी डिमांड है कि 1 हेड होने की प्रायिकता क्या है? मैं ये चाह रहा हूं कि आपका थॉट प्रोसेस सवाल बनाने के ऊपर चले, तो सवाल की समझ बहुत इजीली हो जाएगी आपके लिए। फिर समझ आ रही बात? क्लियर? 1 हेड की डिमांड कर लो कि भैया तीनों में से सिर्फ 1 पर हेड आना चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है? तीनों में से ठीक 2 पर हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों पे हेड आए उसकी प्रायिकता क्या है? 1 पे भी हेड ना आए उसकी प्रायिकता क्या है? समझ आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो सबसे पहले सवाल एक्शन बताएगा, एक्शन में से फिर वो डिमांड करेगा, तो टोटल एक्शन के रिजल्ट में से उसकी डिमांड कितने रिजल्ट में पूरी हो रही हो फेवर में आ जाएगा वो संख्या, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। समझ आ रही बात? 4 सिक्के 5 सिक्के जो भी है, तो एक तो सिक्कों वाला केस, एक डाइस होता, डाइस पासा, वो खेला है आपने? सुडोकू या सांप सीढ़ी, लूडो, हाँ ठीक है ना। पासा देखा है कि नहीं देखा? डाइस, डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फलक होते हैं कि नहीं होते, है ना? तो जैसे हम सिक्के को टॉस कर रहे हैं वैसे डाइस को टॉस करेंगे। समझ आ रही बात? जब एक पासा ऊपर उछालोगे, एक पासा, तो उसके रिजल्ट 6 है क्या? एक पासा जब ऊपर उछालोगे उसके टोटल रिजल्ट कितने हैं? 6 रिजल्ट कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। अरे देखा है कि नहीं देखा है? टोटल रिजल्ट 6 प्रकार के आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
तो इसका जो टोटल पॉसिबल केसेस है वो 6 बनेंगे। अब 1 2 3, अब डिमांड कैसी होगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 में से 3 इवन नंबर है, 2 4 6, तो 3/6 आएगी प्रोबेबिलिटी। बताओ 6 में से 3 फेवर कर रहे हैं सम संख्या में, तो 3/6 1/2 आएगी प्रोबेबिलिटी। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 1 से 6 में अभाज्य संख्या कितनी है, 3, 2 3 और 5 प्राइम नंबर, 2 3 और 5, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। या फिर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, डिमांड, क्या डिमांड है, 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता क्या है, खुद से करना है सवाल सारे, इसलिए कहानी सुना रहा हूं सारे, सॉरी क्या डिमांड है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े में 2 केसेस है, 5 और 6, तो 2/6 1/3 आएगी कि नहीं आएगी। एक पासा इजी एक्शन है, 2 पासा टफ एक्शन है ना। जैसे सिक्के में टोटल का 2 की पावर n होता है, डाइस में टोटल का 6 की पावर n होता है, क्योंकि सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2, और पासे के कितने पहलू होते हैं, 6, 6 की पावर n। जब 2 पासे एक साथ उछालोगे ना तो 6 की पावर 2 36 रिजल्ट बनेंगे, कितने बनेंगे, 36। तो 2 पासे उछालते समय में सवाल अच्छे अच्छे बनेंगे, और 3 पासे वाले आपसे पूछे नहीं जाएंगे। समझ आ रही बात, 3 पासे वाला यूनिक सवाल बनेगा जिसको आपको ओरली निकालोगे, मैं बताऊंगा आपको। समझ आ रही बात, तो सिक्का हो गया, पासा हो गया। एक थैले में गेंद रखी है, 3 लाल 4 काली 5 हरी, बहुत अच्छे सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। फिर ताश के पत्ते, 52 कार्ड्स, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 52 ताश के पत्ते, एक पत्ता, एक्शन क्या है, 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता रेंडमली खींचा जाता है बिना देखे, क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता लाल कलर का हो। अच्छा 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक लाल और एक काला, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए अच्छा इसलिए तैयारी कर रहे हो नहीं इधर सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, समझ में आ गई क्या कहानी है। आ जाओ आप अपनी पीडीएफ जो शीट मिली उसके ऊपर आ जाओ फटाफट जल्दी से, पहले सवाल पे आ जाओ, फटाफट कर दो जरा, पहला दूसरा तीसरा सवाल फटाफट कर दो, सिक्के वाले सवाल फटाफट कर दीजिए जल्दी से। कल नहीं आए थे, क्यों, काम था थोड़ा, ये लो आ जाओ दे रहा हूं आपको, ये लो, कहां थे कल, है ही नहीं, एक ही बची है, खत्म। एक और बची है आपने तो ले ली ना, तो आप तो लेके गए ना अभी मुझसे, किसने ले ली, तो आपने क्यों दी, हाँ ये ले, अभी करवाते, रुको ले लेना फिर, है ना। करो फटाफट सॉल्व करो, सिक्के वाले सवाल तो सारे आप ही को करने, जल्दी से कर दो फटाफट, है ना। हो गए सारे, घर पे कर लोगे, घर पे कैसे कर लोगे हाँ क्या दूसरी, नहीं जल्दी करो फटाफट करो, करो उसको सॉल्व करो, नहीं होंगे सारे, एक हो जाएगा दूसरा हो जाएगा तीसरा नहीं होगा, अटकेगा, इसलिए बोला मैंने करने को, करो। ईमानदारी से करिए सॉल्व फटाफट जल्दी से, थोड़ी सी प्रायिकता समझ में आए हमें, है ना। पांच मिनट थोड़ा सा सॉल्व करिए, मैं 5 मिनट में थोड़ा सा कुछ एनर्जी लेकर आया, कुछ खा कर आया थोड़ा सा, है ना। 5 मिनट में आ रहा हूं, बस फटाफट इतना सॉल्व करो आप लोग, है ना।
चलिए देखिए, एक शीट दीजिए ना मेरे को प्रोबेबिलिटी की। चलो, पहला वाला तो कर लिया होगा सभी ने। 4 सवाल है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में ना 4 सवाल है। आप चारों को ऑप्शन तो नहीं समझ रहे थे, वो 4 सवाल हैं। चार सवाल है ना। एक सिक्के को यादृच्छिक उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि हेड आए? जब एक सिक्के को उछालोगे तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा, हेड या टेल? अब फॉर्मूला एक ही है, फेवर अपॉन टोटल। तो हेड आने की प्रायिकता तो आप बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 2 में से कितने हेड है, 1, 1/2। फिर उसके बाद टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रायिकता तो 2 में से कितने टेल है, 2 में से 1, 1/2 है ना। हेड और टेल, हेड और टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/2 यानी कि 1। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, हेड या टेल? हेड आए तो भी चलेगा, टेल आए तो भी चलेगा। हेड आए तो भी चलेगा, इसको भी पास कर रहा है, और टेल आए तो भी चलेगा, दोनों के पास कर रहा है, यानी कि दोनों और फेवर है। समझ रहे हो बात को? हेड आए तो भी चलेगा, टेल आए तो भी चलेगा, दोनों पे फेवर है कि नहीं है? तो बताइए 2/2 कितना आ जाएगा, ये 1 है ना। अब लास्ट वाला क्या मांग रहा है, हेड एंड टेल। क्या आएगी इसकी प्रायिकता, हेड एंड टेल? 0, पॉसिबल ही नहीं है। एंड का मतलब दोनों एक साथ, एंड का मतलब जब सिक्के को उछालोगे तो हेड और टेल दोनों एक साथ दिख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो प्रायिकता क्या आएगी, 0। हेड एंड टेल जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम का मतलब राम और श्याम दोनों, तो हेड एंड टेल का मतलब हेड और टेल दोनों। क्या दोनों एक साथ आना पॉसिबल है क्या? एक ही दिखेगा ना एक बार में, तो सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी 0। सेकंड वाले में क्या एक्शन है, क्या एक्शन है सेकंड वाले में? 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं ना, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इसको मिटा दूं, ये हो गया क्या? बोलिए, रफ कर दूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है ना। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं तो इसके टोटल रिजल्ट कैसे आएंगे, 2 की पावर n। n यानी कि सिक्कों की संख्या, यानी कि 4 रिजल्ट आएंगे। क्या क्या 4 रिजल्ट आएंगे? या तो हेड हेड, या फिर टेल टेल, हेड टेल, या फिर टेल हेड। क्लियर? चलो, ए को क्या चाहिए, दोनों पे हेड। अच्छा बताइए, इन सारे सवालों में A, B, C, D, E और F, इन सारे सवालों में बटे में 4 फिक्स है क्या? फिक्स है, अपॉन में 4 है ना। इन सभी में अपॉन में 4 फिक्स है। क्यों फिक्स है अपॉन में 4? क्योंकि एक्शन एक ही ना, टोटल रिजल्ट 4 ही है इसके। ई में भी अपॉन में 4 और F में भी अपॉन में 4। क्लियर? अब देखिए, दोनों पे हेड आए, क्या है, दोनों पे हेड, दोनों पे हेड, तो दोनों पे हेड 4 में से एक ही है, 1/4। दूसरे को क्या चाहिए, दोनों पे टेल, तो ये भी 4 में से एक ही है, दोनों पे टेल, 1/4।
तीसरे को क्या चाहिए, ठीक एक हेड, तो ठीक एक हेड में 2 लोग आ जाएंगे क्या, तो 1/4 2/4। बताओ ठीक एक हेड, ये रिजल्ट में भी ठीक एक हेड है, ये रिजल्ट में भी ठीक एक हेड है, बताइए 4 में से 2 आएंगे कि नहीं आएंगे, 2/4 यानी कि 1/2 क्लियर। डी पे आ जाए, एग्जैक्टली 1 टेल, ये भी 2/4 आएगा 1/2, एग्जैक्टली 1 हेड भी इसी में, एग्जैक्टली 1 टेल भी इसी में, बताइए 2/4 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ई को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड का मतलब है 1 2 और 3, ये तीनों आएंगे क्या, कम से कम एक हेड का मतलब है 1 हेड हो तो भी चलेगा, 2 हेड हो तो भी चलेगा, 3 हेड हो तो भी चलेगा, तो 1 हेड हो तो भी चलेगा, तो एक हेड में ये 2 रिजल्ट जुड़ जाएंगे और दोनों हेड में ये जुड़ जाएगा, इसको छोड़ के तीनों आ जाएंगे क्या, तो बताइए 3/4 आएगा। कम से कम एक हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो एक हेड वाले भी कैसे आएंगे, 2 हेड वाले भी आएंगे, क्लियर है। तो बताइए 3/4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, ठीक है। इसके बाद दोनों अलग अलग हो, इसमें भी 2 लोग आएंगे, क्या डिमांड है उसकी, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, तो इसमें दोनों अलग अलग नहीं है, इसमें भी अलग अलग नहीं है, इन दोनों में दोनों अलग अलग है, तो 4 में से 2 फेवर करेंगे तो 1/2 आएगा, बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है 6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी को, चले आगे, ठीक है। 3 सिक्कों वाले केस पे आते हैं, है ना। मिटा दूं क्या इसको, हो गया क्या, मिटा दूं, बोलिए रफ कर दूं क्या, ठीक। सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं, 3 सिक्कों वाले सवाल, है ना। ये सवाल ऐसे नहीं आएंगे, सवाल कैसे आएंगे आप समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे, सवाल ऐसे आएंगे मतलब ये एक क्वेश्चन दे दी और 4 5 6 पूछ लिए, ऐसे नहीं, एक ही सवाल आएगा पूरा, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि दोनों पे हेड आए, समझ आ रही बात, ऐसे आएगा सवाल, है ना। चलो सवाल नंबर 3 पर आते हैं, 3 सिक्के उछाले गए हैं ना, कितने सिक्के, 3 सिक्के, क्लियर। अब यदि हम बात करें 3 सिक्कों की, ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 3 सिक्के, 3 सिक्कों का टोटल 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा क्या, बोलो आएगा 8, है ना, कितना आएगा 8, क्लियर। अब देखिए या तो तीनों पे हेड आ जाए या फिर तीनों पे टेल आ जाए, टेल हेड हेड, और इसके 3 वेरिएशन बनेंगे, टेल हेड हेड से 3 बनेंगे, वैसे ही हेड टेल टेल से 3 बनेंगे, टेल टेल और हेड, बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, पॉइंट ए, अच्छा बटे में 8 फिक्स है इस सवाल में, 3 सिक्कों की एक्शन में टोटल में 8 फिक्स है, फॉर्मूला क्या होता है, फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन टोटल, तो बताइए टोटल में फिक्स है क्या नीचे 8, है ना, टोटल में फिक्स है नीचे 8, टोटल में फिक्स है नीचे 8, है ना। ऑल 3 हेड्स, तीनों पर हेड हो, तीनों पर हेड हो, एक ही है क्या, बताओ पॉइंट ए का एक ही आएगा, तीनों पे हेड, ठीक है। पॉइंट बी में क्या चाहिए, ठीक एक हेड, ठीक एक हेड में नीचे के 3 आ जाएंगे क्या, बोलो ठीक एक हेड में नीचे के 3 आ जाएंगे क्या, तो 3/8। सी को क्या चाहिए, ठीक 2 हेड, ठीक 2 हेड में ये 3 आ जाएंगे क्या, बोलो ठीक 2 हेड है इन तीनों में, तो ठीक 2 हेड में ये 3 आ जाएंगे, 3/8। पॉइंट डी, ई एफ, अच्छा डी को क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब है एक हेड है वो भी 2 हेड है वो भी 3 हेड है वो भी 4 हेड है वो भी सब आ जाएंगे, तो कम से कम एक हेड का मतलब है कि एक हेड वाले भी आएंगे
2 हेड वाले भी आएंगे, 3 हेड वाले भी आएंगे, 4 तक तो जा नहीं सकते, नहीं तो कम से कम एक हेड का मीनिंग तो अपनी जगह 1 से लेके इन्फिनिटी होता है, जितना ऊपर जा सको। लेकिन हमारी दुनिया 1 2 3 तक रुक जाएगी। एक हेड वाले केसेस आएंगे तो एक हेड वाले कितने केसेस है? नीचे के 3। 2 हेड वाले भी आएंगे, एक हेड वाले कितने केसेस है? 3। 2 हेड वाले कितने केसेस है? ये भी 3 है क्या? तो 2 हेड वाले कितने केसेस है? 3। क्लियर? 2 हेड वाले केसेस 3 और 3 हेड वाला केसेस कितना है? केवल 1 है ना, तो 7 आ जाएंगे। तो बताइए 7/8 आएगा इसका? तो बताइए इसका प्रोबेबिलिटी 7/8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? समझ गए क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगले में क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2, यानी कि 2 को लेते हुए उसके ऊपर 2 और 3, बस इतने में रुक जाएगा। कम से कम 2 मतलब 2 से लेते हुए ऊपर। तो बताइए 2 हेड आने के तरीके कितने हैं? 2 हेड आने के तरीके कितने हैं? 3 है क्या? 3। तो 2 हेड आने के तरीके कितने हैं? 3 है ना, सॉरी 2 हेड आने के 3 है और 3 हेड आने का 1 है। तो टोटल प्रकार कितने होंगे? 4। तो 4/8 यानी कि 1/2। कम से कम 2 हेड समझ गए, 2 लेते हुए ऊपर, 2 और 3। क्लियर? इसके बाद एफ में तीनों सेम हो, तो तीनों सेम हो ऐसे कितने तरीके? 2 जगह तीनों सेम है। 2/8 यानी कि 1/4। जी में क्या मांगा है? कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो। तो कोई भी हेड ना हो ऐसा तो एक ही है ना 8 में से, तो 1/8 आएगा। तो जी का क्या आएगा? 1/8। अब एच की बात करें, 2 लगातार हेड, तो 2 लगातार हेड देखो, एक तो यहां है ना, 2 लगातार हेड, एक तो यहां है, एक यहां है। 2 लगातार हेड, एक तो यहां, एक यहां है। और कहीं है क्या 2 लगातार हेड? 2 लगातार हेड नहीं है तो 3 है ना, 2 का है। हाँ तो लगातार 3 है ना, लगातार 2 चाहिए ना। लगातार कितना चाहिए? 2 हेड। वो कॉन्सेप्ट मत भिड़ाओ यहाँ पे, लगातार 2 हेड मांगा है ना उसने, तो बस लगातार 2 हेड चाहिए। समझ आ रही बात? देखो समझो, थोड़ा कहने का मतलब समझो। तीनों सिक्के एक साथ उछाले, 2 लगातार हेड आने चाहिए, उसकी प्रायिकता क्या है? हाँ कर लेता हूं, कम है ना। 3 सिक्के एक साथ उछाले, लगातार कितने हेड चाहिए उसको? 2। 3 नहीं बोला ना, लगातार कितने हेड चाहिए उसको? 2। समझ आ रही बात? तो जितना बोले उतना ही करना है ना। तो लगातार 2 हेड में कितने आएंगे? 2 प्रकार। 2/8, 2/8 यानी कि 1/4, इधर लिख दे रहा हूं है ना, 1/4। हाँ, सवाल नंबर 4 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्लियर है? 8 हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ क्या बोल रहे हो? टेल से हेड ज्यादा है। हाँ वही ना, टेल से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो टेल से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता बताओ कितनी आएगी? टेल से ज्यादा हेड क्या? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको लेने की बात कर रहे हो 2 लगातार हेड में? अरे आप क्यों घुमा रहे हो? मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा हूं। आप लोग क्या बोल रहे हो बताओ मेरे को। क्या? देखो ऐसा है, 2 लगातार हेड में इसको नहीं लेंगे। समझ आ रही बात? वो 3 लगातार हेड है। कितने लगातार हेड है वो? 3। समझ आ रही बात? ठीक है ना। अब ऐसे तो आप ये बोल दो कि 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है? ऐसे तो आप ये बोल दो 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो 1 हेड तो यहां भी है। हाँ फिर आ जाएगा। कम से कम 2 लगातार हेड हो तो 2 के बाद फिर 3 हेड भी आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। हाँ आप पूछ रहे थे टेल से ज्यादा हेड ना, टेल से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता क्या है? टेल से ज्यादा हेड आने की प्रायिकता क्या है बोलो? 3/8। टेल से ज्यादा हेड, एक तो ये, एक ये 3, और टेल से ज्यादा हेड, टेल से ज्यादा हेड ये भी तो आएगा ना 4/8।
क्या बोल रहे हो? उसमें टेल 0 है, टेल 0 है और हेड 3 है। टेल 0 है कि नहीं है? संख्या की बात कर रहे हैं ना। टेल 0 है कि नहीं है? हेड 3 है कि नहीं है? टेल से ज्यादा हेड है कि नहीं है? 4/8। हाँ क्या बोल रहे हो? टेल 0 है ना? 0 है ना? 0 है ना? क्यों नहीं मानेंगे यार? 0 संख्या नहीं है। टेल से ज्यादा हेड ना, टेल से ज्यादा हेड ना। अच्छा बताओ, एक मिनट रुको विद्यार्थी रुको। यहां टेल से ज्यादा हेड है। टेल कितना है? 1। हेड कितना है? 2। इस नंबर को देख के साबित कर रहे हो ना, नंबर को देख के साबित कर रहे हो। वहां टेल की संख्या कितनी? 0। हेड की संख्या कितनी है? 3। न्यूमेरिकली ज्यादा है कि नहीं है? आएगा, आएगा नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आएगा, है ना। टेल 0 और हेड कितने? 3। तो 4/8 आएगा 1/2। इस केस को मैं देखो एक और समझाने का तरीका आपको बताता हूं। जैसे ये एटलीस्ट वाला केस है ना, कम से कम। एक केस होता है ज्यादा से ज्यादा, एक केस होता है ज्यादा से ज्यादा। तो एक सवाल हम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता निकालो। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो इसमें। ज्यादा से ज्यादा 2, एटमोस्ट 2 हेड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? कितना आएगा? 2/3/8। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड 7/8 आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब 2 से लेते हुए नीचे, कम से कम 2 का मतलब 2 से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 से बॉटम तक जितना पॉसिबल है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड हो तो भी चलेगा, 1 हेड हो तो भी चलेगा, 0 हेड हो तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 हेड हो तो भी चलेगा, 3 केसेस आ जाएंगे। 1 हेड हो तो भी चलेगा, 3 केसेस आ जाएंगे। 0 हेड हो तो भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब 2 से नीचे, 0 2 से नीचे है तो आएगा कि नहीं आएगा 0 वाला केस? तो 2 हेड मतलब 3, 1 हेड मतलब 3 और 0 हेड मतलब 1। 7 केस आएंगे 7/8। क्या 3 बार? 3 बार हेड थोड़ी ना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ना। जैसे मैंने बोला, अरे यार आप लोग टाइम खींच देते हो यार, सुनो। जैसे मैंने बोला, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कहां बोलेंगे हम, जैसे मैंने एक क्लास बनाई, जैसे मैंने ये एक क्लास बनाई है ना। इस क्लास में हम दिमाग लड़ रहे हैं कितने बच्चे बैठ सकते, कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो हमने दिमाग लड़ाया कि ज्यादा से ज्यादा, एक बोला 250 बैठ जाएंगे, एक बोला 250 बैठ जाएंगे, एक बोला 300 बैठ जाएंगे, एक बोला 290 बैठ जाएंगे। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला कि ज्यादा से ज्यादा 300 बैठ सकते हैं इस क्लास में, ज्यादा से ज्यादा। इसका कहने का इंटेंशन क्या है कि 300 से प्लस नहीं बैठ सकता। ज्यादा से ज्यादा का मतलब उसकी अधिक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट बता रहा है। समझ आ रही बात? तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि 2 को लेते हुए उससे नीचे। मैं जब बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा 300 बैठ सकते, इसका मतलब 10 भी बैठ जाएंगे, 20 बैठ जाएंगे, 100 बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे 300 से नीचे वाले। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि 2 को लेते हुए नीचे। तो 2 हेड वाला भी आएगा, 1 हेड वाला भी आएगा, 0 हेड वाला भी आएगा, 0 हेड वाला भी आएगा। समझ आ रही बात? मीनिंग क्या है ज्यादा से ज्यादा 2 का? 2 या उससे नीचे। 0 हेड 2 से नीचे है कि नहीं है? तो आएगा, ध्यान रखना। 7/8 समझ गए क्या? चले आगे, नेक्स्ट वाले पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पर। कितने सिक्के? 10। क्या आएगा आंसर? दो की घात 10 बनेंगे टोटल रिजल्ट। 10 सिक्कों में टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे? 2 की घात 10।
हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में ए, बी और सी 10 सिक्के, 10 सिक्कों के टोटल प्रकार 2 की पावर 10। तो बताइए सब के अपॉन में 2 की पावर 10 फिक्स है? बोलो फिक्स है क्या 2 की पावर 10? क्लियर? तो 2 की पावर 10 यानी कि 1024 रिजल्ट बनाना नहीं है आपको। सवाल एक सिक्का, 2 सिक्का और 3 सिक्के पे आएगा। समझ आ रही बात? 4 सिक्के पे भी सवाल नहीं पूछेगा। यदि 3 से ज्यादा सिक्के पे सवाल पूछता है तो डिमांड ऐसी रखेगा जो डिमांड क्लियरली चमक जाए आपको कि एक ही बार आएगा ये। समझ आ रही बात? जैसे इसमें क्या बोला, सारे एक जैसे हो। अब सारे एक जैसे के प्रकार तो हमेशा 2 ही आते ना, कितने सिक्के हो, सभी हेड हो सभी टेल हो, इसके प्रकार तो हमेशा 2 ही आएंगे चाहे कितने सिक्के उछाल ले। तो 10 सिक्के भी उछालेगा तो सभी एक जैसे आने का एक तो हेड होगा सभी एक जैसा, 10 पे हेड और 10 पे टेल, 2 ही प्रकार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऊपर क्या आएगा 2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ऐसा ही आएगा। आपको आता है तो फिर कर देना है ना। अब बी में क्या चाहिए, सारे हेड आने का एक ही प्रकार होता है। अरे कितने सिक्के हो, सारे के सारे हेड आने का प्रकार तो एक ही होता, सोचिए आप। और सारे के सारे टेल आने का भी एक ही होता है। ये आ जाएंगी प्रोबेबिलिटीज तीनों की। क्लियर है? पासे पे आ जाओ डाइस पर। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए रफ कर दूं इसको, है ना? ठीक है। डाइस यानी कि पासा। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। एक डाइस उछाला, डाइस का टोटल रिजल्ट कैसे आएगा, 6 की पावर n। जब आपने एक डाइस टॉस किया, सिंगल डाइस, कितने प्रकार होंगे इसके रिजल्ट के? आपको पता है ना हर एक फेस पे क्या लिखा होता है, एक पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, एक पे 3, ऐसे 1 से 6 तक की गिनती लिखी होती है। 6 फलक होते हैं इसके, तो इसके टोटल रिजल्ट ये आएंगे 6 प्रकार से। क्लियर? अब क्या है सवाल देख लेते हैं। अच्छा, इन सब में बटे में 6 आएगा, एक पासे वाले में बताइए सभी में अपॉन में 6 आएगा कि नहीं आएगा? सभी में अपॉन में क्या आएगा, 6। सभी में अपॉन में क्या आएगा, 6, है ना? अब देखिए 6, पहले को क्या चाहिए, इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने, 3, तो 1/2 आएगी पहले की प्रायिकता। पहले क्या चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर कितने, 3, 2, 4 और 6, तो 1/2। दूसरे को क्या चाहिए, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कितनी है, 2, 3 और 5, 3/6, 1/2 आएगा, है ना? अब सी की बात करें तो ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, 4 से बड़े में 5 और 6 आएंगे, 2, 1/3 आएगा। और फिर आगे क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 2 या 3, 2 या 3 से भागित, मतलब 2 से भागित तो भी चलेगा, 3 से भागित तो भी चलेगा, तो 2 से भागित तो भी चलेगा, 3 से भागित तो भी चलेगा, 2 से भागित तो भी चलेगा,
ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नहीं, 1 और 5 4 आ जाएंगे, 4। क्या बोल रहे हैं? 2 या 3 से भागित, मतलब या का मतलब चॉइस है, 2 से भागित हो तो भी आ जाओ, 3 से भागित हो तो भी आ जाओ। ये 2 से भागित है, 3 से भागित है, ये केवल 2 से, ये 2 और 3 दोनों से कोई दिक्कत ही नहीं है। या का मतलब दोनों से भागित हो वो भी आएगा, या का मतलब जो दोनों से एक साथ डिविजिबल हो वो भी आएगा। तो 2 या 3 से भागित मतलब जो सिर्फ 2 से, सिर्फ 3 से, सिर्फ 2 से और 2 और 3 दोनों से, 4/6। ये मेरे को बताओ 2 या 3 वाला केस आपको समझ में आया? क्लियर है? 2 या 3 मतलब जो 2 और 3 दोनों से हो, सिर्फ 2 से, सिर्फ 3 से, फुल फ्रीडम है, 4/6। ई को क्या चाहिए? 2 एंड 3। एंड का मतलब 2 एंड 3 का मतलब सीधी सी बात है 2 और 3 दोनों से, तो दोनों से डिविजिबल केवल एक ही है, 6। एंड का मतलब जो 2 से भी डिवाइड चला जाए, 3 से भी चला जाए, वो नंबर चाहिए उसको। एंड का मतलब 2 और 3 दोनों से एक साथ जाना चाहिए, तो दोनों से एक साथ 6 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताइए 1/6 आ जाएगा क्या? ये बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 2 और 3 दोनों से भागित यानी कि 1/6। क्लियर है इतनी बात? एफ की बात करें, ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या 6/6 1 आ जाएगा। सारी की सारी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे प्राकृत संख्याएं, तो 6/6 1 आएगी प्रायिकता एफ की। समझ आ रहा है? क्लियर है ये? ठीक है, अब 2 पासे एक साथ उछालेंगे हम। कौन सा वाला? बी वाला? अरे अभाज्य संख्या वाला ना, 2 या 3 से भागित। तो बताओ ना, आप बताओ क्या आएगा 2 या 3 से भागित? 2/3। 2/3 क्या है? ये 2/3 क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। कौन सा बताना है? डी वाला। 2 या 3 से भागित होने का मतलब है कि सिर्फ 2 से जाएगा वो भी आएगा, सिर्फ 3 से आएगा वो भी आएगा, दोनों से जाएगा वो भी आएगा। या का मतलब फुल फ्रीडम है, चॉइस है आपके पास, सिर्फ 2 से जाएगा वो भी आएगा, सिर्फ 3 से जाएगा वो भी आएगा, और जो दोनों से जाएगा वो भी आएगा। हाँ क्या? तथा? तथा का मतलब जो दोनों से। नहीं आई क्या समझ में? ये प्रतिशत में पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से। 2 या 3 का मतलब सिर्फ 2 से, सिर्फ 3 से वो भी आ जाएंगे, और जो 2 और 3 दोनों से है वो भी आएंगे 2 या 3 में। 2 या 3 में 3 चीजें आएंगी, सिर्फ 2 से, सिर्फ 3 से, और 2 और 3 दोनों से वो भी आएंगे। या वाले केस में 2 और 3 दोनों से भागित होने वाले भी आते हैं। और तथा में, तथा मतलब जो 2 और 3 दोनों से वो केवल वही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है, चले आगे, चले 2 पासों पर। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए देखिए, दो डाइस है ना, तो 2 पासों के लिए टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? 6 का स्क्वायर यानी कि 36। दो पासों के लिए टोटल रिजल्ट 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ध्यान रखना 2 डाइस उछाल रहे हो आप, तो 2 डाइस के रिजल्ट का पिक्चर कैसा होगा वो एक बार मैं दिखाता हूं। 2 डाइस उछाले, हो सकता है इस पे भी 1, इस पे भी 1, ये रिजल्ट आ जाए। हो सकता है इस पे 2, इस पे 3 आ जाए, ये रिजल्ट आ जाए। ऐसे बहुत सारे जोड़े बनेंगे रिजल्ट के, और ऐसे कितने रिजल्ट बनेंगे? टोटल 36। तो बना रहा हूं मैं आपके सामने 36 रिजल्ट, ये बनाने पड़ेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1
2 2, 2 3, 2 4, 2 5 4, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। क्लियर? अब देखो यहां पे कितने बनेंगे टोटल? 36 है ना। चलो तो ध्यान रखना, सबसे पहले ए वाला। अच्छा, बटे में 36 आएगा इन सारे में, ए से लेके कहां तक है? यू तक। ABCD पूरी कर दी इसने तो ए से लेके यू तक सब में बटे में 36 फिक्स है क्या? चलो पहले की डिमांड क्या है? दोनों एक जैसे होने चाहिए। दोनों एक जैसे, ये डायगोनल आ जाएगा पूरा। देखो दोनों एक जैसे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, 36 में से 6 लोगे दोनों एक जैसे, तो 1/6 आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी। पॉइंट बी को क्या चाहिए? दोनों अलग अलग, तो दोनों अलग अलग 30/36। अरे 36 में से 6 एक जैसे हैं तो बाकी के 30 अलग अलग है ना। 36 में से 6 एक से हैं तो बाकी के 30 अलग अलग है, तो 30/36 बताइए 5/6 आएगा ये। अब उसके बाद दोनों का योग 3 हो, आराम से शांति से ढूंढो, दोनों का योग 3 हो। 1/18 आएगा। दोनों का योग 3 हो, देखो ये दोनों आएंगे, दोनों का योग 3 3 है, दोनों का योग 3, तो योग 3 यहां और यहां आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ 2/36 आएगा क्या? 2/36 यानी कि 1/18। दो बाई 36 यानी कि 1/18। क्लियर है? इतनी बात है ना। इनका योग 7 हो, योग 7। अच्छा, अब एक चीज सुन लेना, योग की बात करोगे तो देखो, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। योग पे सवाल क्या क्या बनेंगे? ऐसे डायगोनल बनाओगे तो योग की सीरीज आ जाएगी। आप देखो ऐसे लाइन बनाओगे तो इन सबका योग सेम है, 3 3। अच्छा, ये लाइन बनाओ, तीनों का योग 4 4 है। ये लाइन बनाओ, तीनों का योग चारों का योग 5 5 5 है। समझ गए बात को? उसके बाद 6 6 6, उसके बाद 7 8 9 10 11। देखो इन दोनों का 11 11 और इसका योग क्या है? 12। समझ आ रही बात? तो योग वाले कैसे मिलेंगे? समझ आई बात? किसी भी योग पे सवाल बन जाएगा, छांट लोगे कितने हैं, सिलेक्ट कर लोगे। अब एक योग और एक डिफरेंस, योग और एक अंतर, तो योग की पिक्चर क्लियर है। अच्छा, यहां योग कितना है? 2, यहां योग कितना है? 3, यहां योग कितना है? 4, यहां योग कितना है? 5, यहां योग कितना है? 6। आएगा क्या 6 योग? यहां योग कितना है? बीच में 7, यहां योग कितना है? 8, यहां योग कितना है? 9, यहां योग कितना है? 10, यहां योग 11 और यहां योग कितना है? 12। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब यदि योग 10 की बात करें तो योग 10 वाले कितने लोग हैं? 36 में से 3, 3/36 आ जाएगा। योग 9 की बात करें तो योग 9 में कितने लोग हैं? 4, तो 4/36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो योग वाले सवाल कर लोगे। अब डिफरेंस की बात बताता हूं, अंतर। तो अंतर में गाड़ी ऐसे चलेगी, कैसे चलेगी? ऐसे। योग में ऐसे, अंतर में ऐसे। अब देखो
चलो आप करो तो सही, सवाल तो करो अभी थोड़े। सी डी ई और एफ हो जाएगा? क्या लिखा है जी में? योग नहीं, गलत है, या आना चाहिए 6 या 7। जी में ना तथा की जगह या कर लो, 6 या 7। कितना आएगा? 6 हो तो भी चलेगा, 7 हो तो भी चलेगा, ऐसा। हाँ हाँ, दोनों को काउंट करेंगे ना। योग 6 हो तो भी चलेगा, 7 हो तो भी चलेगा। तो जिसका योग 6 हो वो भी गिनना, जिसका योग 7 हो वो भी गिनना। दोनों में फेवर है ना उसका। 6 या 7, योग 6 हो तो भी चलेगा, 7 हो तो भी चलेगा। करिए, खुद से करिए, आगे थोड़ा सा करो। इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस पे सवाल है ना, ध्यान रखना। हाँ, एफ तक हो गया, एफ तक। जी भी हो गया। 6 या 7 समझो, 6 या 7। योग 6 आएगा वो भी ले लो, योग 7 आएगा वो भी ले लो। या का मतलब दोनों तरफ फेवर है। 6 योग वाला भी उठा लो, 7 योग वाला भी उठा लो, है ना। तो बताइए 6 योग वाला कितना है? 5,
और 7 योग वाला 6, तो टोटल 11। तो जी वाले का जो आंसर आएगा 5 + 6 / 36, तो 11 / 36। बोलो जी तक क्लियर है? क्लियर है क्या? 11 / 36 है ना। चलिए मिटा दूं क्या इसको? बोलिए मिटा दो इसको। ठीक है, चलो जी के बाद अब आगे आते हैं एफ, सॉरी जी के बाद तो एच आता है ना। अच्छा है, एच का क्या मतलब है? ये योग 8 या 8 से छोटा, तो ये यहां से लेके पूरा आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2। योग 8 या 8 से छोटा, तो योग 8 में कितने लोग हैं? 5। योग 8 में कितने लोग हैं? 5। योग 7 में कितने लोग हैं? 6। अरे आवाज मत करो यार। योग 6 में कितने लोग हैं? अच्छा बड़ा, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अरे यार तो इतनी देर बाद क्यों बोले? रेखा खींच दी मैंने ऐसे करके। 8 या 8 से बड़ा, तो ये वाला एरिया आएगा 8 या 8 से बड़ा ना। तो 8 वाले कितने हैं? 5। 9 वाले कितने हैं? 4। 10 वाले कितने? 3। 11 वाले कितने? 2 और 12 वाला 1 है ना। तो 5 4 3 2 1। तो H में 5 4 3 2 और 1 / 36, 15 / 36। 3 से काटोगे तो 5 / 12। H के बाद आई पे आ जाओ। आई कर लोगे? आई होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा। जे भी होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा। आई और जे पे होमवर्क लिख लो, आगे बढ़ो, अभी ध्यान मत दो। सीधे के पर आ जाओ, घर में करना। के पर आ जाओ, सीधे के पर। इसको मिटा दूं क्या? के पे आ जाओ। आई और जे के बारे में नहीं सुनना मेरे को, के पे आ जाओ सीधे। इसको मिटा दूं एच को? बोलो एच को रफ कर दूं क्या? ठीक है, हाँ मिटा दिया। के पे आ जाते हैं। अब सुनो, अब डिफरेंस, दोनों का अंतर। तब ध्यान दो, इधर अंतर वाली कहानी सुना रहा हूं, है ना। अब सुनना, देखिए अंतर 5, सारी पिक्चर अंतर की आपको दिखा देता हूं मैं ना। अंतर 5। अच्छा, यहां अंतर 5 है 5। यहां अंतर 4 है, बोलो है दोनों में अंतर 4। यहां अंतर 3 है तीनों में अंतर 3। देखो है क्या 3। यहां अंतर 2 है, यहां अंतर 1 है, और यहां अंतर 0 है, और यहां अंतर 1 है। क्या है अंतर? 1। अंतर 1 वाला यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, ध्यान रखना, दोनों है ना। 5 लोग या 5 लोग या 10 लोग, अंतर 1। चलो, और ये अंतर 2 है क्या? देखो है अंतर 2, तो अंतर 2 यहां भी और यहां भी, दोनों और अंतर 2, दोनों और अंतर 1, दोनों और अंतर 3, दोनों और अंतर 4, दोनों और अंतर 5। समझ आ रही बात? ठीक है। इधर अंतर 3 है क्या? देखिए। इधर अंतर 4 है क्या? देखिए। इधर अंतर 5 है क्या? चलो, तब अंतर 0 आने का 6 लोग हैं केवल। अंतर 1 आने के लिए कितने लोग हैं? 5 यहां और 5 यहां, 10। अंतर 2 में 4 यहां और 4 यहां, 8। अंतर 3 में 3 यहां और 3 यहां, 6 लोग। और अंतर 4 में 2 यहां 2 यहां, 4 लोग। और अंतर 5 में 1 यहां 1 वहां, 2 लोग। डिफरेंस की पिक्चर समझ में आ गई पूरी? तो के पे आ जाते। के की क्या डिमांड है? क्या अंतर चाहिए के को? डिफरेंस क्या चाहिए के को? के को 1 डिफरेंस चाहिए ना। तो 1 डिफरेंस वाले कितने लोग हैं? 5 यहां और 5 यहां, 10 लोग हैं। तो 10 / 36 यानी कि 5 / 18। क्लियर? के बाद एल। एल को क्या अंतर चाहिए? एल को अंतर 2 चाहिए। तो अंतर 2 में 4 और 4, 8 लोग। अंतर 2 में 8 / 36 है ना। तो 2 / 9।
एम पर आ जाते हैं। अंतर 3 में 3 और 3 6, तो 6/36 यानी कि 1/6। एन को क्या अंतर चाहिए? 0। 6/36। ये एम में क्या था? डिफरेंस 3, हाँ डिफरेंस 0। 6/36 यानी कि 1/6। OPQRSTU, जल्दी जल्दी करो, फटाफट खत्म हो जाएगा। ओ पर आ जाइए, सीधे ओ पर। हाँ हो गया क्या? ये बोलो, इतना हो गया यहां तक के? हो गया सभी का यहां तक? ठीक है, एन तक हो गया सभी का। अब मैं सीधे ओ पर आऊंगा। एन तक क्लियर है? ठीक है, कॉपी कर लिया? अरे कॉपी कर लिया क्या सभी ने? करो जल्दी करो फटाफट। ये तो कॉपी किया हुआ, ये तो लिखना केवल। इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको भी अगले सवाल के लिए इसको मिटा रहा हूं, इसलिए देख लो जिसको करना है। इधर ये योग है ऐसे में, और ऐसे में डिफरेंस है। पकड़ा गया, आप ही बोलते हो नहीं? जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, हंसते जाओ लेकिन स्पीड कम मत करो। क्या एच वाले का आंसर? अरे वो लेस देन इक्वल टू 8 है ना एच वाला, मेरे को जबरदस्ती ग्रेटर करवा दिया। एच वाले में लेस देन इक्वल टू 8 है ना, गलत करवा दिया। मैं तो लेस देन ही कर रहा था, उन्होंने बोला ग्रेटर है, तो फिर मैंने इधर देखा नहीं और मान ली इनकी ग्रेटर है, ग्रेटर करके कर दिया मैंने, गलत करवा दिया। एच वाला मैंने जो निकाला था वो गलत है। रुको फिर से करते, मैं सही कर रहा था उसको। साइन का मतलब समझ में नहीं आती। ऐसे मतलब उसका मतलब है 8 या 8 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि आपका योग या तो 8 या फिर उससे छोटा, उसको बड़ा करवा दिया। एच वाला देखो, एच वाला इधर देखो, एच वाला हाँ तो 8 से छोटा ना। एच वाला योग लेस देन इक्वल टू 8। अरे यार हद हो गई। योग लेस देन इक्वल टू 8, इसका मतलब योग 8 या 8 से छोटा, इसका मतलब योग 8 के बराबर या फिर उससे छोटा। योग की ओर छोटा साइन है ना, तो योग 8 से छोटा, तो 8 से छोटे में ये थोड़ी ना आएगा, इधर वाले आएंगे। 8 या 8 से छोटा तो 8 वाला आ जाएगा, 7 वाला आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा, 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला। तो 8 वाले में कितने लोग हैं? 5। 7 वाले में कितने लोग हैं? 6।
6 वाले में 5, 5 वाले में 4, 4 वाले में 3 वाले में 2 और 1 बाई 36। तो 15, 21, 21 और 5 26 बाई 36, 13 बाई 18। ये आंसर है एच का। जल्दी कॉपी मारो फटाफट, इजी चीज है, इजी है। ऐसी चीजों में हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, जल्दी खींच सकते हैं। तो अभी गाड़ी यूं भी नहीं भगा पाओगे आप आगे। मिटा दो इसको, हो गया क्या? इधर देखो, ओ वाला क्या डिमांड है इसमें? गुणनफल सम संख्या। ध्यान दो, गुणनफल सम संख्या मल्टीप्लाई करना है आपस में, दोनों का मल्टीप्लाई। अब सुनो, गुणनफल सम संख्या है ना। अब सुनिए, हम सबका गुणनफल निकाल लेते हैं, सबका, है ना। अब देखो, इस पूरे रो का गुणनफल सम संख्या ही आएगा, क्योंकि सब में देखो 2 2 2 2 2 है। इसमें पहला पद सभी में 4 4 4 है, पहला टर्म, और इसमें पहला टर्म 6 6 6 6 6 है। इवन नंबर से किसी को भी गुणा करोगे वो सबको इवन कर देता है। किसी भी सम संख्या से किसी को भी गुणा करोगे वो सबको क्या कर देगा? सम। तो इन तीनों पूरे 6 लोग, ये 6 लोग, ये 6 लोग, इन 18 लोगों का गुणनफल इवन नंबर है, तय है। बोलो है कि नहीं है? 2 एकम 2 इवन नंबर है, 2 2 दूनी 4 है, 4 सम संख्या, 2 तिया 6 है, 6 सम संख्या, 2 चौक 8, सारे सम संख्या है कि नहीं गुणनफल। यहां भी गुणनफल सम संख्या आएगा, क्योंकि इवन नंबर से गुणा करोगे तो सबको क्या बना देगा? वो इवन। तो 4 4 4 है पहला पद, तो सबका रिजल्ट इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है इतनी बात? उसके बाद 6 का गुणा किसी में भी करोगे, बताओ इवन नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये 3 रो की तो टेंशन खत्म, ये 3 रो का परिणाम तो सम संख्या है कि नहीं है, है ना। अब बाकी की बची 3 रो की बात कर ले, तो बताइए ये सम है?
ये सम है और ये सम है। आप देखिए इसका गुणनफल सम आएगा, इसका गुणनफल इवन आएगा, इवन आएगा, इवन इवन इवन, है ना। बाकी अब आप ये देखिए यहां से, ठीक है, यहां भी ये इवन, ये इवन, ये इवन, है ना, और यहां पे भी ये इवन, ये इवन और ये इवन, बाकी सब ऑड है। 5 एकम 5 विषम है, 5 तिया 15 विषम है। ये कुछ ऐसा है कि इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन। अच्छा, गुणनफल विषम कब आएगा, जब ऑड इंटू ऑड होगा तभी केवल ऑड आएगा। जब दोनों ही विषम होंगे तभी विषम गुणनफल आएगा, अदरवाइज सबका सम आएगा। तो दोनों विषम कहां है, एक तो यहां है दोनों विषम, तो विषम गुणनखंड विषम, इसका भी विषम, इसका भी विषम, इसका भी विषम, ध्यान दें सब, इसका भी विषम, इसका भी विषम, यानी कि ऑड नंबर गुणा आएगा, इसका भी ऑड आएगा, इसका भी ऑड आएगा, इसका भी ऑड आएगा, इसका भी ऑड आएगा। टोटल ये 9 लोग हैं, 9 लोगों को बॉक्स में पैक किया मैंने। ये 9 लोगों का गुणनफल केवल विषम होगा, बाकी सबका क्या होगा, सम। समझ आ रही बात, ये आपको याद होना चाहिए। 9 लोगों का पिक्चर दिखना चाहिए बिना बनाए कि 9 लोगों का गुणनफल क्या होगा, विषम। 9 को छोड़ के 36 में से बाकी 27 का क्या होगा, सम। क्योंकि इवन रिजल्ट लाने के लिए कोई एक भी इवन हो जाए दोनों में से तो भी इवन ही आता है, और इवन इंटू इवन हो जाए, सम इंटू सम, तो भी सम ही आता है। तो सम सम होगा तो भी सम आएगा, सम विषम होगा तो भी सम आएगा। केवल विषम परिणाम गुणनफल कब आता है, केवल जब दोनों ही क्या हो, विषम। तो दोनों विषम के जोड़े केवल 9 है कि नहीं है, तो 9 केसेस ऐसे जिसमें गुणनफल ऑड नंबर आएगा, विषम आएगा। बाकी के 27 केसेस ऐसे हैं जिसमें गुणनफल क्या आएगा, इवन नंबर। तो ओ को क्या चाहिए, इवन नंबर, तो इवन नंबर 27/36 3/4 आएगा। और ओ के बाद क्या आता है, MNOP। पी में क्या चाहिए, गुणनफल विषम संख्या, तो 9/36 1/4। बोलो क्लियर है दोनों, है ना। तो ऑड मल्टीप्लिकेशन कितनी बार, 9 बार, है ना। और इवन गुणनफल कितनी बार, 9 बार, सॉरी, इवन 27 बार, ऑड 9 बार। हो गया क्या, चलो अब अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या 2 3 1 2 3 4 5 6 6 आएगा, 6 1/6 आएगा इसका आंसर। गुणनफल अभाज्य संख्या, इधर देखो मैं बता रहा हूं कैसे करना है इसको। गुणनफल अभाज्य संख्या, है ना। अच्छा, अभाज्य संख्या आप जानते हो क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19। इनमें खास क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा, 2 कैसे बना, 1 × 2 से। 3 कैसे बना, 5 कैसे बना, 7 कैसे बना, 13 कैसे बना, 17 कैसे बना, 19 कैसे बना। अभाज्य संख्या किन्हीं 2 का गुणा करके अभाज्य संख्या बनाओगे तो वो 2 गुणा होने में हमेशा एक नंबर 1 ही होगा। किन्हीं 2 नंबर का गुणा करके यदि अभाज्य संख्या बनानी है तो उन 2 नंबर में एक नंबर हमेशा 1 ही होता है।
आप देखो जो भी अभाज्य संख्या उसको दो टुकड़ों में गुणनखंड करोगे तो हमेशा एक गुणनखंड 1 ही आएगा उसका, मतलब अभाज्य संख्या केवल उसी जोड़े से बनेगी जिसमें एक संख्या क्या हो 1। समझ आ रही बात? तो अभाज्य संख्या केवल यहीं से बनना संभव है, अभाज्य संख्या केवल यहीं से बनना संभव है। 1 1 1 केवल इसी में मिलेगा आपको, कोई किसी एक जगह 1 बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभाज्य संख्या बस यहीं से बनना पॉसिबल है, किन्हीं दो नंबर का गुणा करके, किन्हीं दो नंबर को गुणा कर लो। अच्छा 2 और 3 का गुणा करो 6, क्या 6 अभाज्य है? नहीं। तो जब भी अभाज्य बनाना हो दो संख्याओं का गुणा करके तो एक हमेशा क्या होना चाहिए 1, एक संख्या क्या होनी चाहिए 1। क्लियर? तो बताइए इसी में से निकलेगी अभाज्य संख्याएं, तो एक तो यहां से निकल जाएगी 1 × 2 2, 1 × 1 1 अभाज्य नहीं होता ना, एक तो यहां से अभाज्य बनेगा आपका, एक ये, एक ये, एक ये, या फिर आप यहां से देखो ना सिर्फ ये ही आ सकता है हमारे पासे में, हमारे पासे में 7 आ सकता है क्या? तो हमारे पासे में जो अभाज्य संख्या बनेगी वो केवल 2 3 5 ही बनेगी। अरे 2 3 5 से बड़ी अभाज्य संख्या बन नहीं सकती, क्योंकि 1 × 7 होगा तब 7 बनेगा और 7 तो आता ही नहीं पासे पे, नहीं आता ना 7, मतलब हमारे यहाँ अभाज्य संख्या केवल 2 3 या 5 बनेगी। तो या तो 2 एकम 3 एकम 5 एकम, ये 3 जोड़े गिनने आपको, बताओ ये 3 ही जोड़े गिनने ना, 2 एकम 3 एकम और 5 एकम। तो ये 2 एकम 3 एकम और 5 एकम हो गए 3, इधर ये देखो 2 एकम 4, ये 3 एकम और ये 5 एकम, 6 लोगे टोटल। ये गोले देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 बाई 36, 1/6, Q के बाद R, गुणनफल 6, गुणनफल 6, तो 6 कैसे बन सकता? 2 तिया 6 और एक छंग 6, और तो कुछ नहीं होगा ना 6 बनने का। हाँ 2 3 3 दूनी उल्टे हो जाएंगे ना उनके। तो गुणनफल 6 कब आएगा? 2 तिया 6 होगा या तो फिर 6 कम 6 होगा। तो 2 3 3 2 जोड़े यहां से और 1 6 6 2 जोड़े यहां से, टोटल 4 जोड़े बनेंगे। गुणनफल 6 लाना है ना, तो 6 किन दोनों के गुणा से आता है? तो 2 तिया या 3 दूनी, 2 जोड़े ये और 6 कम या 1 × 6, टोटल 4 आएगा। 4/36 यानी कि 1/9। अगला है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 2, यानी कि इवन नंबर मांग रहा है 27/36, 1/3/4। अगले में क्या बोला है उसने? 2 से भागित, तो 2 से भागित यानी कि इवन नंबर, गुणनफल इवन नंबर हो। तो मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर 27 होता है, किया था ना ऊपर हमने अभी, 2 से भागित हो। गुणनफल 2 से भागित यही आएगा 27/36 है ना, इवन नंबर। तो S का आएगा 27/36 यानी कि 3/4। S के बाद T की क्या डिमांड है? दूसरा अंक पहले से बड़ा हो। The number on the second dice is greater than the number on the first dice। पहले से दूसरे पे बड़ा हो, है ना? दूसरे पे पहले से बड़ा हो। दूसरे पे पहले से बड़ा हो। देखो एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, क्या मांग रहा है?
कि भैया दूसरा वाला जो है इससे बड़ा होना चाहिए ये वाला। तो एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। आ गया समझ में? दूसरा पहले से ज्यादा, देखो है इस त्रिभुज में सारे दूसरा पहले से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा दो, एक से ज्यादा तीन, एक से ज्यादा चार, एक से ज्यादा पांच, एक से ज्यादा छह, दो से ज्यादा तीन, दो से ज्यादा चार, दो से ज्यादा पांच, दो से ज्यादा छह। समझ गए? कितने लोग हैं ये? 5 4 9 10 11 12 15। तो टी का क्या आएगा? 15/36। तो 3 से काटोगे तो 5/12 क्या आएगा? ये 5/12। योग 9 नहीं होना चाहिए, तो योग 9 आने वाले कितने लोग हैं? योग 9 आने वाले 4 हैं, तो 36 में 4 गए, 32/36 आएगा। योग 9 नहीं आना चाहिए, तो योग 9 आने वाले प्रकार कितने? 4। 36 में से 4 घटा दो तो 32 प्रकार है जहां योग 9 नहीं आएगा। तो डिमांड उसकी वहां है जहां योग 9 नहीं है। 36 में से 32, 32/36 यानी कि 8/9। 8/9 32/36 हो गया क्या? 32/36 यानी कि 8/9। आ गया क्या इसका? योग 9 ना हो तो योग 9 होने वाले 4 है, तो योग 9 होने वाले 32 है, 32/36। तो u का क्या आएगा? 32/36 8/9। बोलो क्लियर है क्या? है ना? 8/9। चलो पेज पलटा लो। 3 पासे एक साथ टॉस किए गए, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। 3 पासे में टोटल केसेस 6³ बनेंगे। 3 पासे में टोटल केसेस क्या बनेंगे? 6³ है ना। हाँ, सवाल नंबर 3 इसको मिटा दूं? चलो 3 डाइसेस 3 पासे। तीन पासों का टोटल 6³ 216। 3 पासे का टोटल 6³ यानी कि 216। क्लियर? अब यहां देखिए आप लोग, सारे सेम हो, सारे सेम 6/216 1/36। अच्छा सारे सेम हो यानी कि या तो तीनों पे 1 1 1 हो। सेम में 6 वैरायटी आएंगी। सेम में तीनों पे सेम यानी कि तीनों पे 1, तीनों पे 2, तीनों पे 3, तीनों पे 4, 6 आएंगे। सारे सेम होने वाले प्रकार कितने आएंगे? 6। तो 6/216 बनाने की जरूरत नहीं। 3 पासों पे सवाल नहीं पूछा जाता।
यदि पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा जिसका ऑलरेडी आप बिना स्ट्रक्चर बनाए इमेजिन कर सके। सारे सेम हो, सारे सेम होने के प्रकार 6 होंगे, या तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6, तो 6 प्रकार 216 में से। और दूसरा क्या पूछा, ऑल आर नॉट सेम, सभी समान नहीं हो तो 216 में से 6 माइनस कर दो, तो 210 बाई 216, काट ले इसको तो 105 बाई 108। क्लियर है? चलो ताश के पत्ते पर आ जाते हैं। क्या क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली? टाइम बताओ। 55 57 5 मिनट बचे, तो 5 मिनट में यार हो जाएगा ना पूरा, बहुत इजी है, बस हिंट दे देता हूं, आप खुद कर लोगे। 52 पत्तों का पहला वाला पॉइंट देखो जिसमें ए से एन तक है। अरे लेकिन ताश के पत्ते की कहानी बतानी पड़ेगी, ताश के पत्तों को सब जानते हो, कितने बादशाह, कितने लाल, कितने काले, सब जानते हो। किस किस को ज्ञान नहीं है हाथ खड़े करो, किस किस को नहीं पता। ठीक है फिर कल करेंगे, रहना दो, आप नहीं हो पाएगा। ये किससे लिया था मैंने?